बांध 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 बनो का बांध 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 बांधो का बांध 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 बांध। मध्याह्न भोजन के समय में थाली लेने के लिए बच्चा आया, उसी में एक बच्चा साबरी नाम की लड़की फुटबॉल लेकर भागा जा रहा था। फुटबॉल उसको छीन। किस क्लास के छात्रा थे? 6 क्लास। 6 क्लास के। अभी कहे कि खेल का समय नहीं है, अभी नहीं देंगे। इसमें जबरदस्ती में उसको फुटबॉल से छीन लिए। उसके बाद चला गया घर जाने के बाद गार्जियन सब आया, 25-30 के हुजूम में मारपीट गाली गलौज। वो छात्रा उसी गांव की थी, तारापुरा का? तारापुरा। हाँ, उसके बाद मारपीट किया, बंधक बना के रखा, सबका मोबाइल छीन लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। जमुई से एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक सरकारी शिक्षक हैं जिन्हें स्कूल में ग्रामीणों के द्वारा मारपीट की गई है। यह मामला जो है झाझा थाना क्षेत्र का है, जहां तारापुरा एक जगह है। तारापुरा का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। उस उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। उन्हीं के ऊपर ग्रामीणों ने ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है, उन्हें लाठी डंडों से मारपीट की है, साथ ही उनके साथ गाली गलौज भी किया गया है। यह जो घटना है यह 10 अगस्त की बताई जा रही है, जहां लगभग 1:30 बजे दिन में जो शिक्षक हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब मध्याह्न भोजन का समय हुआ था उस टाइम कोई एक छात्रा है वो फुटबॉल लेके जा रही थी और फुटबॉल ले जाने के मना करने के बाद जो है वो अपने घर वापस जाती है और अपने परिजनों को बुलाकर स्कूल ले आती है और जो परिजन हैं उनके साथ वो मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। तो गुरु और शिष्य की एक समझिए कि गुरु का अपमान करते हुए एक शिष्य के द्वारा और शिष्य के परिजनों के द्वारा जो है उनके साथ मारपीट की गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है जो पीड़ित शिक्षक हैं वो खुद बता रहे हैं। साथ ही जो घटना हुई है उस घटना को लेकर उन्होंने पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई मदद पुलिस के द्वारा नहीं की गई। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक, आइए सुनिए। क्या नाम हुआ सर आपका? कर्मशील कुमार। किस विद्यालय में आप पदस्थापित है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय तारापुरा। क्या घटना हुई थी सर? हुआ कि मध्याह्न भोजन के समय में थाली लेने के लिए बच्चा आया, उसी में एक बच्चा साबरी नाम की लड़की फुटबॉल लेकर भागा जा रहा था। फुटबॉल उसको छीन। किस क्लास के छात्रा थे? 6 क्लास। 6 क्लास के। अभी कहे कि खेल का समय नहीं है, अभी नहीं देंगे। इसमें जबरदस्ती में उसको फुटबॉल से छीन लिए। उसके बाद चला गया घर जाने के बाद गार्जियन सब आया, 25-30 के हुजूम में मारपीट गाली गलौज। वो छात्रा उसी गांव की थी, तारापुरा का? तारापुरा। हाँ, उसके बाद मारपीट किया, बंधक बना के रखा, सबका मोबाइल छीन लिया। कितना देर तक बंधक बना के रखा था? 2 घंटा। और समय कितना बजे था? वो लंच टाइम में था? कितना टाइम था उस समय? 1:30 बजे। फिर कैसे खुले आप? फिर एक कोई मोबाइल से फ़ोन किया 112 पे, बाद में हम भी बुलाए तो 112 वाला वहाँ पहुँचा। उसके बाद पूछा तो कहा मास्टर साहब है बराइए नहीं, सबको उसको डांट फटकार कर पुलिस देखा भाग गया। कुछ लोग वहाँ रहे तब हमको झाझा पहुँचाया पुलिस 112 वाला। तो फिर आपने आवेदन थाना में कब किया? थाना में आवेदन BO साहब को गए कहने के लिए। कितने बजे गए थे BO साहब? BO साहब के 5 बजे गए। हाँ। BO साहब फील्ड से आए, लेट हो गया, 6 बज गया। उसके बाद बारिश होने लगी पूरा। उसके बाद हम थाना बनाए, आवेदन बनाए, सामने गए, सामने कहा कि सुबह आओ। सुबह जब गए तो 8 बजे तो बैठा के रखा। उसके बाद जब नहीं लिया। कौन बैठा के रखा था? वहीं हम बैठे रहे, कुछ हमें कहते रहे कि आवेदन हमारा लिया जाए। किसको बोल रहे थे? थाना प्रभारी को। हाँ। थाना प्रभारी कुछ नहीं बोले। जब हम सोचे कि मेरा आवेदन नहीं लिया जाएगा तब हम वकील एगो हमारा साथी है, उनका है कि ईमेल से ऑनलाइन आवेदन दो। थाना में आप आवेदन देने के लिए कब गए थे? किस डेट को? 11 तारीख को सुबह गए थे? हाँ, 7:30। कितनी देर तक आपको बैठाए रखा थाना में? 1-1.5 घंटा। 1-1.5। और आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं? आवेदन भी नहीं लिया था? नहीं। क्या बोल के? क्या बोला कि वो बोले कि अभी कुछ हम इस पर विचार नहीं करेंगे और SP शाही का सुपरविजन आए। उसके बाद इसमें बोले कचरा हम कहीं ले कुछ सुपरविजन था, इसीलिए आपका आवेदन नहीं लिया गया। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? क्या आपको भरोसा? और उसके बाद फिर आपने ईमेल के माध्यम से, कितनी देर के बाद आपने ईमेल के माध्यम से वहाँ से जब आए 1-1.5 घंटा बाद जब निराश होकर ईमेल से आवेदन दिए। उसके बाद गए DSP कार्यालय। DSP कार्यालय में गए तो DSP साहब का एक बगल में था कि कोई गाड़ी बोला 11 बजे बैठे। उनका बोर्ड में मोबाइल नंबर था, उससे हम फ़ोन किए और सब बात बताए
तो आप वहाँ गए तो हाँ तो आवेदन नहीं लिया, ठीक है हम कहते हैं जाँच होगी इसको, DSP साहब बोले, फिर हम लोग फिर विद्यालय चले। तो अब विद्यालय जा रहे हैं तो किस तरह का आपको माहौल लग रहा है? विद्यालय जा रहे हैं, हमारा जान जोखिम है क्योंकि जंगल है, धमकाता कि मार देंगे तुमको, ऐसे करेंगे, यहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा, भाग यहाँ से। अच्छा, वो लोग जो आया था आरोपी, तो क्या हथियार वगैरह लिए हुए था, क्या हाथ में लिए हुए? एक दो बस डंडा था और ईंटा से हमको मारा, ईंटा था ना अथी स्कूल वाला, वो मारा। उसके बाद अच्छा, क्या अभी तक थाना से फ़ोन आया है कि आपका आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है? नहीं, इसके बारे में नहीं आया। नहीं आया। पुलिस कल गया था तो हमसे पूछा उछा तो हमसे बताया। क्या नाम बताया अपना? कर्मशील कुमार, किस विद्यालय? वगैरह जाने में भय लगता है? उत्कर्मित मध्य विद्यालय तारापुरा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित शिक्षक जो हैं कर्मशील कुमार। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 1.5 घंटे तक वो झाझा थाने में बैठे हुए थे, लेकिन झाझा की जो पुलिस है उन्होंने उनकी शिकायत नहीं ली, जिसके बाद जो है उन्होंने मीडिया से संपर्क किया और ये जो वीडियो है, ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो है एक शिक्षक को पीटा जा रहा है। अब जिसके बाद जो है जो वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस को शिकायत इस चीज़ की मिली है और इस पर जो भी कोई भी कार्रवाई है, जो ठोस कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। हालांकि पीड़ित शिक्षक ने सीधा आरोप लगाया है कि मध्याह्न भोजन के समय में एक छात्रा ने फुटबॉल मांगी और फुटबॉल लेके वहाँ से जाने का प्रयास किया, जिसको रोकने के बाद जो है जो छात्रा हैं उसके परिजनों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके साथ गाली गलौज किया है। और इसकी जो तस्वीरें हैं, इसका जो वीडियो है वो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अब देखिए इस मामले में क्या होता है, पुलिस क्या एक्शन लेती है। और गुरु शिष्य की जो परंपरा है उस परंपरा पर एक बड़ा दाग झाझा थाना क्षेत्र में लगा है। अब देखिए क्या कुछ होता है इस मामले में। आगे भी इस खबर को लेकर हम आपको खबरें दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।